प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। कल हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कबीरदास जी के दोहे और उनका सरल अर्थ पढ़ रहे थे। हमने 5 दोहों का अध्ययन कर लिया। आज हम छठे दोहे से प्रारंभ करते हैं। छठा दोहा इस प्रकार है। मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औसद तोष है ये गुरु मंत्र विचार। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। मारिए अर्थात समाप्त कर दीजिए। आशा सांपनी ये जुड़ा हुआ शब्द है। आशा रूपी सर्पिणी, जिसने डसिया चपेट में ले रखा है, डस रखा है संसार को, ताकि उसकी औषध अर्थात दवाई, तोष है संतोष, ये गुरु मंत्र विचार। अब इसका हम सरल अर्थ करते हैं। कबीरदास जी ने बताया है कि संसार में आशा रूपी सर्पिणी है जिसने सबको डस रखा है। भावार्थ ये है कि व्यक्ति के मन में अनेक अनेक कामनाएं जन्म लेती रहती है और वो कामनाएं अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है, और व्यक्ति उसमें उलझता जाता है, फंसता जाता है। तो दुराशा रूपी सर्पिणी के जाल में हर व्यक्ति है। इसका हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि दूसरों से उम्मीदें लगाए रखना, अर्थात स्वयं तो उद्यम नहीं करना, कर्म नहीं करना, और ये उम्मीद लगाए रखना कि जीवन में हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य दूसरों के सहारे से हो जाएंगे, होते रहेंगे। इस तरह की जो दुराशा रूपी सर्पिणी है उसने सबको डस रखा है। ये एक रूपक के रूप में समझाया है। अब अगली पंक्ति देखिए, उसमें उसका समाधान भी दिया है। कबीर जी ने कहा है ताकि औषध तोष है, उसकी दवा संतोष है। व्यक्ति के मन में संतोष आना चाहिए। संतोष है परमो धर्म, संतोष ही सदा सुखी। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरुओं ने विचार करके और मंत्र दिया है। जिस प्रकार सर्पिणी के डसने से मंत्रोच्चार पहले होता था, उससे सांप का विष का जो असर है, दुष्प्रभाव है, उसको कम किया जा सकता था। तो संसार में रहते हुए कामना रहित होने का एक ही तरीका है कि हम जीवन में संतोष रखें। संतोष बहुत बड़ी दवा है। मैं समझता हूं कि अब इसका अर्थ आपके स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा लेते हैं। दोहा संख्या 7। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के, जग अपनों करी लेत। पहले शब्दों का अर्थ देखें। कागा यानी कौआ, काको माने किसका, धन हरे, हरे माने छीनता है, कोयल काको देत, कोयल किसको देती है, मीठा शब्द सुनाए के, मीठी वाणी सुनाते हुए, जग संसार को अपनों करी लेत, अपना बना लेती है। यहाँ इस दोहे में कबीरदास जी मीठी वाणी का महत्व बताते हैं। कौवे और कोयल के माध्यम से आप और हम सभी जानते हैं कि कोयल और कौवा देखने में लगभग एक जैसे और काले रंग के होते हैं, लेकिन कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय लगता है और कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबकी प्रिय हो जाती है, सबकी प्रिय पात्र बन जाती है। कबीर जी ने कहा है मीठे शब्द सुनाई के, ये पंक्ति सबसे प्रमुख है। इसमें मीठे शब्द बोलना चाहिए,
किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को बुरा न लगे, जग अपनों करी लेत, और पूरे संसार को अपना बना लेती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मीठे शब्दों से, मीठी वाणी से संसार को अपना बनाया जा सकता है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोरा। तुलसीदास जी ने भी इस बात पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि कठोर वचनों का त्याग कर दो, संसार को वश में करने का ये तरीका है। वाणी एक बहुत बड़ी शक्ति है, और उसमें यदि मिठास हो, वो हितकारी हो, वो प्रिय हो, तो वह व्यक्ति सबका प्रिय पात्र बन जाता है। यह कौवे और कोयल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब मैं ये जो 7 दोहे हैं, इन 7 दोहों में हर दोहे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो प्रश्न आपके सामने में यहाँ उपस्थित है, और उसका एक एक उत्तर मैं बताता जाता हूँ। और दोहों को पढ़ करके ये उत्तर आपको भी स्पष्ट हो गए होंगे। तो मेरे बताए गए उत्तर से आप अपना मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न है, कबीर ने त्याग के विषय में क्या बताया है? उत्तर है, कबीर ने त्याग के विषय में यह बताया है कि व्यक्ति को अपना जीवन में जो वस्तुएं मिली है, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी, ये सब ईश्वर की देन है। ये मान करके त्याग भाव रखना चाहिए। इससे वस्तुओं के प्रति मोह ममता कम हो जाएगी और सच्चा त्याग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, कबीर ने हंस के माध्यम से क्या शिक्षा दी है? कबीर ने हंस के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि व्यक्ति को नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए, हंस की तरह। जैसे गुण और अवगुणों में से केवल गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को गुणग्राही बनना चाहिए, यह शिक्षा दी है। प्रश्न संख्या 3, कबीर के अनुसार सुखी होने का क्या तरीका है? उत्तर है, कबीर के अनुसार सुखी होने का ये तरीका है कि व्यक्ति अभिमान अहंकार को छोड़ दे। अभिमान और अहंकार को छोड़ने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है। जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार है, तब तक वह ना तो सुखी हो सकता है, ना उसके हृदय में परमात्मा के ही दर्शन या अनुभव हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, सज्जन व्यक्ति की पहचान किस आधार पर करनी चाहिए? उत्तर है, सज्जन व्यक्ति की पहचान ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए, न कि उसकी जाति के आधार पर। उसका ज्ञान, उसके गुण, इसको आधार बना करके व्यक्ति की पहचान और उसका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5, कबीर ने संगति के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं? कबीरदास जी ने संगति के विषय में यह विचार व्यक्त किए हैं कि जैसी संगति है वैसा फल। यदि हम अच्छी संगति करेंगे तो वह व्यर्थ और बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने पारस पत्थर और लोहे के माध्यम से समझा दिया कि लोहा भी पारस का संबंध पाकर के, स्पर्श पाकर के धन्य हो जाता है, कंचन बन जाता है, बहुमूल्य बन जाता है। उसी तरह एक सामान्य व्यक्ति भी, बुरा विचारों वाला व्यक्ति भी यदि अच्छी संगति वालों के साथ रहेगा तो देर सवेर उसमें अच्छे विचार आ जाएंगे, लाभ में ही रहेगा। ये विचार व्यक्त किए हैं। प्रश्न संख्या 6, आशा सांपनी की औषधि क्या है? दवा क्या है? आशा सांपनी की दवा अभी मैंने बताया कि संतोष रखना है। संतोषी सदा सुखी। व्यक्ति कर्म करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन। तो उद्यम करें, मेहनत करें, जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें हम संतोष रखें, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। प्राप्त करना, उसमें सावधानी रखना, मेहनत करना, कर्म करना, उद्यम करना, उसमें हम स्वतंत्र हैं। प्रश्न संख्या 7, जगत को वश में करने का कौन सा उपाय कवि ने बताया है? जगत को वश में करने का उपाय कवि ने बताया है कि सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। मधुर बोल करके, मीठा और हितकारी बोल करके संसार को वश में किया जा सकता है। कोयल और कौवे के माध्यम से कवि ने वाणी का महत्व प्रतिपादित किया है। प्रश्न संख्या 8, कबीर की वाणी को साखी क्यों कहते हैं? साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द का अपभ्रंश, थोड़ा बदला हुआ स्वरूप है समय के साथ। साखी का मतलब होता है गवाही देना, प्रमाणित करना। तो कबीरदास जी के बारे में जैसा मैंने पहले बताया, उन्होंने अपने अंतर मन में, अपने हृदय में जो अनुभव किया वही कहा। उन्होंने तो कहा भी है कि मैंने जो कुछ कहा है वो पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है। जो कुछ भी कहा वो अनुभव के आधार पे कहा है, जो मैंने सीखा, समझा और जाना, इसलिए वो अपनी बात के स्वयं प्रमाण हैं। इसलिए कबीर की वाणी साखी कहलाती है। प्रश्न संख्या 9, कबीर ने कौन कौन सी सामाजिक बुराइयों का खंडन किया है? कबीरदास जी ने ऊंच नीच, छुआछूत, बाहरी आडंबर, धार्मिक आडंबर और बहुदेववाद, इनका प्रमुख रूप से खंडन किया है। प्रश्न संख्या 10, कबीर की वाणी कौन से ग्रंथ में संकलित है? कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। मुझे विश्वास है कि इन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह समझ गए और जान गए होंगे। परीक्षा में अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आज ये कबीर का जो पद्य खंड है उसको विराम देते हैं और आगे की कक्षा में हम तुलसीदास जी के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनके दोहे, उनके दोहों का सरल अर्थ और उनमें बनने वाले प्रमुख प्रश्नों के बारे में जानकारी करेंगे।